नमस्कार, मैं हर्षिता, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज। विरासत में मिली सियासत, इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। इसका जीता जाता उदाहरण है सलमान मंसूरी, जो वार्ड 26 से खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव में। तो आइए बात करते हैं सलमान मंसूरी से और जानते हैं उनके चुनाव में खड़े होने की वजह क्या है। आइए तो सीधी मुलाकात करते हैं सलमान मंसूरी से। सलमान मंसूरी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैडम, जो आपने मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाया। अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, जैसे कि हम जानते हैं आपको जो सियासत है वो विरासत में मिली है, हमेशा से दिलचस्पी रही है ये सियासत में, या फिर आपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से चूज किया है इसको? जी मैडम, जो ये सियासत है ये हमारे खानदानी तजुर्बेकार सियासत है। इसके अंदर हमारे पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी पुरानी पुश्तानी सियासत चलती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि हमारे दादा गाँव से उप सरपंच रहे हुए, परदादा गाँव से उप सरपंच रहे हुए हैं। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी गांव से उप सरपंच रहे। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने, मेरे पिताजी ने जयपुर के अंदर मेहनत की। जिस वक्त के अंदर ये वार्ड 51 हुआ करता था, उस वक्त के अंदर मेरे पिताजी ने इस वार्ड में मेहनत की। मेहनत करने के बाद फिर मेरे पिताजी चुनाव, इसके पहला इलेक्शन यहाँ से लड़े, उसके बाद वो हारे। फिर उन्होंने उसके बाद भी इलेक्शन हारने के बाद भी इस वार्ड का एक जो ऊपर वाले की तरफ से जो खिदमत का जो मौका ऊपर वाले ने दिया था, उसको उन्होंने बखूबी हारने के बाद भी अंजाम दिया। और फिर उसके बाद जो उनको हारने के बाद जैसे कि वो अपने जो उन्होंने बेग नहीं हुए, उसकी वजह ये रही कि अपने हारने के बाद जो कार्यकाल के अंदर बिगड़ कार्यकाल के जो विकास कराया, उसके बाद जो 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उसके बाद पार्टी के बगैर सिंबल के निर्दलीय प्रत्याशी मेरे पिताजी ने जो लेडीज सीट होने की वजह से मेरी बहन रुखसाना मंसूरी को इलेक्शन फाइट करवाया। ये तो बात हुई आपके परिवार की, पर मैं इस वक्त जानना चाहती हूँ कि आपकी जो ये विरासत में आने, चुनाव में आने की वजह क्या है? आपकी खुद की इसमें दिलचस्पी रही है, या फिर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है सिर्फ उसी की वजह से आप आए हैं? नहीं मैडम, बात ये है कि दरअसल मैं भी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ। और उसके अंदर ये है कि जैसे कि मैं लोगों को देखता हूँ कि वो किस तरीके से लोगों की खिदमत को अंजाम दिया करते हैं। और कोई वक्त पे जैसे कि मेरे पापा को मैं देखता हूँ कि लोग मेरे पापा के पास आते हैं, कोई काम बताते हैं, वो करते हैं, तो उससे मुझे भी इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मेरे पापा की तरह कौम की एक इंसानों की खिदमत को करूँ। कोई किसी से मेरे जरिए कोई काम निकल जाए तो मैं भी इंटरेस्ट चाहता हूँ कि मैं भी लोगों के कामों को निकालूं और मैं भी एक अच्छे लेवल का आदमी बनूं और कौम की खिदमत करूं। पर जैसे कि हम देखते हैं और उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी हैं, वो अपने बल पर, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं, पर आपको ये विरासत की वजह से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, तो जनता आप पर क्यों यकीन करे? क्या आप भरोसा करें आप पे कि आप उनके काम पूरे करेंगे? मैम, भरोसा करने के लिए मैं जनता को अच्छे तरीके से, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जनता एक बार अगर मैं सोचूं और समझूं तो वो मुझ पर भरोसा नहीं करती है। जनता जो भरोसा करती है वो मेरे पिताजी पर करती है। जैसे कि जनता ने देखा आज के 10 साल पहले मेरे पिताजी इलेक्शन हारने के बाद भी मैदान न छोड़कर लोगों को खिदमत को अंजाम दिया, लोगों के काम को पूरा किया। और फिर उसके बाद मेरी बहन को पार्षद बनाया। वो और कोई रीजन नहीं था उसके पीछे पार्टी का कोई रीजन नहीं था। उसके पीछे ये रीजन ये था कि मेरे पिताजी ने जो इलेक्शन हारने के बाद जो काम कराया, उसके बाद फिर मेरी बहन को निर्दलीय को प्रत्याशी बनाकर विजय बनवाया और भारी मतों से विजय। आप राजनीति में कब आए? क्या ये स्वर्गीय रुखसाना मंसूरी की मृत्यु के बाद, या फिर आप पहले से ही राजनीति में दिलचस्पी ले रहे थे? मैम, कई बार जैसे कि मेरी बहन को मेरी जरूरत पड़ा करती थी तो मैं उसके साथ भी जाया करता था। अच्छा। जैसे कि कोई मीटिंग वगैरह हुई और किसी जगह को आज कोई वो देने का हुआ, कोई भी मतलब एक कोई काम के संबंध से मेरी बहन जाया करती थी तो मैं उसमें इंटरेस्ट रखा करता था और मैं भी जाया करता था। जिसके बाद जैसे कि जब मैं वहाँ देखता कि मेरी बहन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती थी वो उस हिसाब से काम करती थी, और फिर उसके बाद जो उसको आगे से कोऑपरेट मिलता था, उसके बाद जो अधिकारी लोग जो उसको रेस्पॉन्स देते थे, तो मुझे भी ऐसा लगता कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप इस बार जनता का किस तरह से साथ देंगे? कैसे उनकी इच्छाएं हैं, उनके जो काम है वो पूरा करेंगे? आपका पार्टी एजेंडा क्या होगा? मेरा पार्टी एजेंडा देखो जो होगा वो ये है कि मैं पार्टी के लिए तो मेहनत करूंगा ही करूंगा। मेरे को जो कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर महेश जोशी हमारे क्षेत्रीय विधायक, उन्होंने मेरे पापा के मेहनत के ऊपर और उनकी जो फीडबैक जो उनका अच्छा है, उन्होंने फीडबैक देखा है। उसके बाद फीडबैक के बाद मुझे कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया। जैसे मेरी कोई काबिलियत नहीं है इसके अंदर, मेरे पिताजी की जो काबिलियत है उसकी वजह से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और पर हम जो वही बोल रहे हैं कि आपके पिता की काबिलियत के ऊपर आपको मिल रहा है और आप भी वही कह रहे हैं, तो जनता हर बार पिता की काबिलियत नहीं, अब जो मेन जो
शासन चलता है वो जो प्रत्याशी होता है, जो जीत होती है, उस पर डिपेंड होता है। जनता आप पर क्यों करे भरोसा? आप क्या जनता के लिए करेंगे? मैम, जनता हम पर भरोसा, ये तो जनता का भरोसा करने का नजरिया है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा मेरी तरफ से जो होगी जनता के लिए जितनी सेवा करने की कोशिश होगी, मैं बेहद से बेहद आगे बढ़कर कोशिश करूंगा। और जहां जनता को मेरे सहयोग रात को या दिन को जिस भी वक्त के अंदर मैं टाइम का, शायद जिस तरीके से मेरे पिताजी ने टाइम को अहमियत नहीं देते हुए जनता का सहयोग किया, उसी तरीके से कोशिश मैं भी करूंगा कि मैं भी जनता का सहयोग करूं, टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज एक हिटलिस्ट ना रखूं और मैं जनता से ज्यादा लगाव जो कि मैं मेरी बहन का कार्यकाल में रखता था। जैसे कि अगर कोई मेरे पास आता और मेरी सिस्टर ऊपर होती तो मैं शायद मेरी बहन से पहले नीचे आता और उनसे मैं मुलाकात किया करता था, उनको चाय वगैरह, और जो कोई मुझसे होने का काम, जैसे कि कोई सिविल लाइन की कोई माकूल व्यवस्था हुआ करती तो उसके अंदर मैं खुद भी कॉल कर दिया करता था। और जैसे कि मैं वेट नहीं किया करता था कि पापा करवाए, कोशिश किया करता था कि वो चीज मैं करवा दूं। जैसा कि हम देख रहे हैं जो वक्त है, इस वक्त युवा जो है राजनीति से बहुत दूर जाता जा रहा है और आप युवा नेता बनेंगे तो आप और युवाओं को कैसे जागरूक करेंगे राजनीति में आने के लिए? देखो, युवाओं की पॉलिटिक्स के अंदर जो अभी जो जरूरत है वो हम भी और आप भी और हर एक इंसान समझता है कि अभी जो जरूरत है पॉलिटिक्स के अंदर वो युवाओं की है। क्योंकि युवा सोच जो है वो दिमाग से तो है और आगे बढ़ने के लिए भी हिम्मत रखा करती है। तो मैं युवाओं को प्रेरित करूंगा, उनको समझाऊंगा, कोशिश ये करूंगा कि मैं युवाओं से कंधे मिलाकर, क्योंकि जरूरत मुझे भी युवाओं की पड़ेगी। जहाँ भी मुझे कोई धरना प्रदर्शन हुआ, कोई कौम के लिए, कोई खिदमत के लिए, कोई इंसान, कोई जनता के लिए, जहाँ लड़ने की बात आएगी, जहाँ पर धरना प्रदर्शन की बात आएगी, तो मुझे भी युवाओं की जरूरत हुआ करेगी। बड़े लोग जो है वो दुआओं के लिए ज्यादा सरगराना बेहतर हुआ करते हैं, और जैसे कि ये प्रदर्शन वगैरह के अंदर युवाओं की सख्त जरूरत हुआ करती है, जिसके अंदर कोई चीज अगेंस्ट कोई चीज सामने आ जाए तो उसके अंदर युवा उसका आमना सामना कर सके जरूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं चाहता हूं मैं कोई ऐसी चीज सामने आए, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर आ जाए तो युवा मेरे साथ खड़े होंगे, तो उसके अंदर मेरा भी हौसला अफजाई होगा। और कोशिश करूंगा कि मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो एक सेकंड माहौल जो मैं आपको बताना तो खैर बाद में चाहूंगा, अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, एक गलत माहौल की तरफ जो हमारी युवा, हमारी जो पीढ़ी एक दूसरे रास्ते की तरफ जा रही है, कोशिश ये करूंगा कि इलेक्शन जीतने के बाद। ये जो आपने ये बात बोली कि युवा पीढ़ी है वो किसी और रास्ते जा रही है, उसी पे मैं बोलना चाहूंगी कि शिक्षा के मामले में जो ये वार्ड है वो बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है, तो उसमें आप शिक्षा को कैसे बढ़ावा देंगे? शिक्षा को बढ़ावा देने के अंदर ये मैम कि जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे माता और पिताजी का ज्यादा सपोर्ट हो और उनकी हेल्प जो, देखो मैं शिक्षा बढ़ाने के लिए कोशिश ये कर सकता हूँ कि कोई चीज अगर शिक्षा से संबंधित कोई जरूरत की चीज है तो मैं उसको अरेंज करवा सकता हूँ। आजकल जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट की भी एक बहुत टेक्नोलॉजी जो जिस तरह से बढ़ती जा रही है वो भी बहुत जरूरी है, तो अगर वो सारी चीजें उपलब्ध करवाए जाए तभी बच्चों का भी मन करता है जाने का, तो वो भी तो उपलब्ध होनी चाहिए ना। वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि आज के बाद जो अभी जो आप भी देख रहे हो कि डेवलपमेंट किस तरीके से आ रहा है, डेवलपमेंट के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, तो मैं भी कोशिश यही करूंगा कि बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए आगे से आगे बढ़कर उनकी मदद करूं और उनको किसी चीज की मेरे लिए जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए आगे से आगे हाजिर हूं। मैं भी चाहता हूं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई की तरफ बने और कोई बड़े लोग बने। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो कुछ भी बनूं वो मैं बनूं, चाहता हूं कि बच्चे भी कुछ बने और ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाए। तो देखा आपने, सलमान मंसूरी चुनौती देने को तैयार है अपने ही पिता को कि मैं उनसे भी बढ़कर काम करूंगा, मैं जनता का उनसे भी ज्यादा दिल जीतूंगा। तो एक युवा काम कर रहा है और इसी तरह और भी अगर युवा इस राजनीति में जुड़ते हैं, अपने ही बुजुर्गों से बढ़कर कुछ काम करते हैं, हमारी कंट्री है उसको आगे डेवलपमेंट में कितना साथ मिलेगा। तो युवाओं आप भी ध्यान दें, आप भी राजनीति में इंटरेस्ट दिखाएं और आगे से आगे बढ़ के शामिल हुए। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ अच्छी लगे तो शेयर भी करें।